सो यहाँ पर तुम्हारे पास एक ओपन सरफेस है, इस साइड का लेंथ तुम्हारे को दे दिया है ए है, और इसके ऊपर तुम्हारा a/2 हाइट पर अगर एक चार्ज रखा हुआ है बीचों बीच, है ना। सो इन दैट केस तुम्हारे से अगर पूछेगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस, सो फ्लक्स के लिए जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है गॉसेस लॉ यूज करना। गॉसेस लॉ के केस में तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि एक क्लोज सरफेस चाहिए, साथ के साथ तुम्हारे को क्या ध्यान रखना होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग सिमेट्रिकली इस चार्ज को एनक्लोज करना चाहें तो इन दैट केस क्या करना होगा, हमारे को यहाँ पर एक सरफेस लगाना पड़ेगा, सेम साइड लेंथ ए का, यहाँ पर एक सरफेस लगा देंगे, फिर इसको हम लोग एनक्लोज करें। बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक क्यूब बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर इस तरीके से इस चार्ज को हम लोग एनक्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, क्यूब बन गया, ये एनक्लोज सरफेस है। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये चार्ज तुम्हारा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द 6 फेसेस वो तुम्हारा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। ये जो टोटल फ्लक्स है वो इक्वली हमारा, हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस हो जाएगा 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स। क्यों, क्योंकि चार्ज एकदम बीच में है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, क्लियर है। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन फेस हो जाएगा तुम्हारा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये तो तुम्हारा एक सवाल हो गया। इसके बाद तुम्हारे से क्या पूछा जाता, तुम्हारे को ये भी बोल सकता है कि क्यूब तुम्हारे को स्टार्टिंग में ही दे देगा कि एक क्यूब है, उसके बीच में हमने चार्ज को रखा हुआ है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन फेस क्या होगा, या फिर फ्लक्स एसोसिएटेड विद 2 फेसेस एंड सो ऑन तुम्हारा क्या होगा, वो पूछा जा सकता है। इसके बाद ये तुम्हारे क्यूब वाले क्वेश्चंस में जो है तुम्हारे को नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि लेट अस से कि तुम्हारे पास एक अगेन क्यूब है एंड इसके फेस के सेंटर पर एक चार्ज है क्यू, और तुम्हारे को पूछ देगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब। यहां पर क्या करेंगे, गॉसेस लॉ यूज करना है हमारे को। अगेन मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर तुम्हारा आईक्यू वाला क्वेश्चन जैसा हो जाता है, यहाँ पर तुम्हारे को इस चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करना है। तो क्या किया जाए, सिमेट्रिकली एनक्लोज करने के लिए साइड में एक और क्यूब लगा देंगे, एक और आइडेंटिकल क्यूब लगा देंगे। सो एक और आइडेंटिकल अगर हम लोग क्यूब लगा देंगे यहाँ पर, है ना, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद बोथ द क्यूब्स क्या हो जाएगा, अब ये चार्ज एनक्लोज हो गया। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद बोथ द क्यूब्स वो तो तुम्हारा हो जाएगा कितना, Q/ε0। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स हैं, तो एक क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2ε0। वेरी वेरी गुड, ठीक है, ये एक वेरिएशन हो गया। इसके बाद तुम्हारे को क्या बोला जा सकता है कि अगेन तुम्हारे पास इसी तरीके का, इसके ऊपर तुम्हारे सिमिलर सिमिलर से क्वेश्चंस बनते रहेंगे। इस बार जो है तुम्हारा चार्ज फेस सेंटर पर नहीं बल्कि एज के सेंटर पे, यहां पर है चार्ज क्यू, ठीक है। वेरी वेरी गुड, ऊपर लगेगा साइड में, ऊपर लगेगा नीचे और साइड, है ना, तो 4 तुम्हारे क्यूब्स रहेंगे, ठीक है। सो अरे पूरा आर्यन कहाँ रह गया, तुम्हारे साथ क्लास में नहीं था क्या, अच्छा वो तुम्हारे साथ नहीं होता, ओके फाइन। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर एक क्यूब बिठाएंगे, ऊपर एक क्यूब बिठाएंगे, है ना, स्क्रीन ऊपर करते हैं, ठीक है ना। इधर तुम्हारा नीचे एक आइडेंटिकल, सारे आइडेंटिकल क्यूब्स रहेंगे, और यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा। अब टोटल फ्लक्स अगेन Q/ε0, फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन क्यूब Q/4ε0, क्लियर है ना, क्योंकि तुम्हारा चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है।
तो हर एक क्यूब से एसोसिएटेड तुम्हारा 1/4 हो जाएगा टोटल, अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। कनिशा क्लियर है बेटा? हिमानी, धृति? ओके डन। क्या? हाँ ठीक है, तुम लोग स्टार्टिंग में कर रखे थे, करवा रखा है ना। क्रैश कोर्स में तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखते रहो, जिनको लेकर के तुम कॉन्फिडेंट हो ठीक है, जिनको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो वो तुम लिखते रहो, है ना, क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी हो रखा है ये सारा सब कुछ। तो ये तुम्हारा एक क्विक ब्रश अप है ना। ये वाले बड़े कॉमन क्वेश्चन है बेटा, है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये जो तुम्हारा फन फेस। अच्छा नहीं नहीं, गॉसेस लॉ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं 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 ये वाला ना इससे एसोसिएट तुम्हारा 1 मार्क का ही आएगा, लेकिन आ सकता है। ऑलराइट ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद फिर तुम्हारा रहता है कौन सा, क्यूब के कॉर्नर में अगर हमने रख दिया चार्ज को, क्यूब के यहाँ पर कॉर्नर में अगर हमने चार्ज को रख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब इस चार्ज को कैसे इनक्लोज करेंगे, सिमेट्रिकली चारों तरफ क्यूब लगा देंगे, लेकिन फिर भी ये तो कॉर्नर की तरफ से एक्सपोज रहेगा। आगे और भी 4 लगा देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 8, है ना। ये वाला क्यूब रहेगा, इसके ऊपर एक रहेगा, साइड में एक रहेगा, इधर रहेगा, फिर सामने भी और 4 रहेगा। तो टोटल फ्लक्स अगेन तुम्हारा हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 क्यूब क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? ओके जब हम लोग अब कॉर्नर में जब चार्ज रख रहे हैं ना, एक और इसमें क्या पूछा जा सकता है, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ फेस, है ना, क्यूब के फेस से कौन सा फ्लक्स एसोसिएट, मतलब कितना फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा। लेट अस से कि तुम्हारे को बोल दिया लेफ्ट मोस्ट फेस जो है इस वाले फेस से एसोसिएटेड कितना फ्लक्स है। ऑल राइट, सो इस क्यूब से एसोसिएटेड तो तुम्हारा कितना फ्लक्स है, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये क्यूब फ्लक्स के केस में याद रखना, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पियर्सिंग द एरिया। अब क्यूब ये यहाँ पर लेट अस से कि अगर इस डायरी को कंसिडर करूँ मैं, यहाँ पर अगर तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है तो इससे फील्ड लाइंस इस तरीके से पूरा ये 3 डायमेंशनल स्पेस में तुम्हारा फील्ड लाइंस जाएंगे। ऑल राइट, लेकिन ये जो चार्ज जिस फेस के साथ एडजेसेंट है वो कौन कौन सा फेस हो जाएगा, जिस फेस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। एक तो इसके हिसाब से टॉप मोस्ट सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये चार्ज, ये जो तुम्हारा सबसे राइट में जो फेस है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और जो फ्रंट वाला फेस है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। इन तीनों फेसेस के थ्रू क्या कोई भी फील्ड लाइन पियर्स करता हुआ जाएगा, फील्ड लाइंस जो है इन तीनों फेसेस के थ्रू कैसे जा रहे होंगे, ग्रेज करते हुए जाएंगे। तो इन तीनों फेसेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फेस एडजेसेंट टू द चार्ज वो हो जाएगा 0। बाकी के जो 3 फेसेस बनेंगे, बाकी के जो 3 फेसेस है उसके थ्रू तुम्हारे फील्ड लाइंस क्या होंगे, पियर्स होते हुए जाएंगे, और उन तीनों के थ्रू अगेन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये चार्ज उन तीनों फेसेस के रेस्पेक्ट में। तो उन तीनों फेसेस में ये जो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो बाकी के 3 फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सो यहाँ पर लिख भी लो दैट, एक सेकेंड, तुम्हारा फ्लक्स एसोसिएटेड with the faces, नहीं अक्रम जी का कॉल आ रहा है, अक्रम जी, तो उनका the faces adjacent to the charge is equal to 0 and flux associated with the rest of the 3 faces
फ्लक्स associated with the rest of 3 faces, वो हो जाएगा तुम्हारा 1/3 ऑफ Q/8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे वेरिएशंस बन जाते हैं क्यूब वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, सो तुम्हारा ये चैप्टर जो है आज ओवर हो गया है। इसका जो होम असाइनमेंट मिला है उसका तुम्हारा डिस्कशन हो जाएगा फ्राइडे को। फ्राइडे के बाद मैं किसी भी हालत में डिस्कस नहीं करूंगी। आज तुम्हारा वेडनेसडे है, यस, बाय फ्राइडे तुम्हारा खत्म, ये तुम्हारा डिस्कशन नहीं होगा। तो मुझे फ्राइडे को चाहिए, मतलब फ्राइडे को ही चाहिए। सब लोगों का होम असाइनमेंट खत्म हो जाना है क्या? हाँ, एक छुट्टी नहीं, एक दिन का। कल मेरा सेकंड चैप्टर कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। सो क्या अभी मैं तुम्हारे को डिस्कस करवाऊंगी, यस, मैं अभी तुम्हारे को डिस्कस करवा रही हूँ। जो भेजोगे का क्या मतलब है? दे तो दिया था तुम्हारे को प्रिंट आउट, मिल तो रखा है। अच्छा, ये नहीं, किसी को कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिल रहा है। तुम्हारा एक दिन एक्स्ट्रा ये बोर्ड्स के बाद होगा। अब यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं सुनना है, कोई बहस नहीं चाहिए मेरे को। जिस दिन मैंने बोल दिया है डिस्कशन उसी दिन हो रहा है। मैं तुम लोगों का अब मेरे को नहीं सुनना है। उसके बाद अगर इस शीट से लेकर के तुम कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आओगे, मैं डिस्कस नहीं करूंगी। अब तुम्हारे को कैसे करना है वो तुम्हारे को देख लो। मेरे पास एक MCQ वाला तो रखा हुआ है और एक और उधर रखा हुआ होगा, वो ले लेना। नहीं, अभी एक सर का क्लास भी डिस्टर्ब होगा, अभी क्लास ये MCQ तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, खुद से कर लोगे। यहाँ पर मैं तुम्हारे को बता देती हूँ लॉन्ग आंसर्स में। तो देखो तुम्हारा ये डाइपोल वाला कवर हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें तुम्हारे को 3 तरीके से पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन, वो सारा सब कुछ तुम्हारे को मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्चुअल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया ये हमारा। यही चीज तुम्हारे को किस तरीके से और पूछा जा सकता है वो तुम्हारे को दे रखा है। गॉसेस थ्योरम यूज करके हमारे को पॉइंट आउटसाइड शेल, शेल के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद व्हाई डू यू एक्सपेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल टू बी जीरो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, उस वजह से हम लोग फ्लक्स को जीरो बता रहे हैं एंड वहां से तुम्हारा फील्ड भी जीरो आ रहा है, यही रहेगा। इसको किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पर देख लो तुम्हारे को ग्राफ पूछा है, ठीक है। ये सारे तुम्हारे PYQs हैं। सो तुम्हारे को बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। इसके बाद भी अगर तुम्हारे को डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना है। फिर तुम्हारा गॉसेस थ्योरम आ गया, ये तुम्हारा स्ट्रेट वायर के लिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब भी तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, गॉसेस लॉ ब्लाइंडली नहीं लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट में देखो तुम्हारे को बोल दिया यूजिंग गॉसेस लॉ प्रूफ दैट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए फील्ड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी कि तुम्हारे को सिंपली फील्ड निकालना है। फील्ड क्या आ गया था, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वाला डन है। फिर ये नियर द चार्ज कंडक्टर वाला जो है ना, वो तुम्हारा चैप्टर सेकंड चैप्टर में आ जाएगा, उसमें मैं तुम्हारे को करवा दूंगी कुछ क्वेश्चंस इसमें सेकंड चैप्टर वाला। ये वाला तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला है कि तुम्हारे पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, सबका पोजिशन वेक्टर दे दिया है। पॉइंट P है जिसका पोजिशन वेक्टर RP है, तो उस पॉइंट पर तुम्हारा सबके वजह से फील्ड क्या होगा, बस E वेक्टर वुड बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड सो ऑन। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, जिस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेशन करा सिमिलर तरीके से ही है। हाँ जी, हाँ मैं अभी कर देती हूँ। क्या एक तुम्हारा लॉन्ग आंसर तो मैंने तुम्हारा सारा ही डिस्कस करवा दिया, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर तो तुम्हारे क्लास में डिस्कस्ड है, मैं और भी कुछ क्वेश्चन तुम्हारा क्लास में डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। ओके, सो इस वाले को तुम लोग नोट कर लो, ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 8 है। सो यहाँ पर तुम्हारे को क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू EX I कैप फॉर X ग्रेटर देन 0।
सो यहाँ पर तुम्हारे को सबसे पहले क्या कर लेना होगा, इसी लाइन से मेरे को समझ में आ जा रहा है कि मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना चाहिए। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पर तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर तुम्हारा फील्ड कैसा है, ई एक्स आई कैप, यानी कि फील्ड का मैग्नीट्यूड ई एक्स है और वो किस डायरेक्शन के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। सो यहाँ पर तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन आ गया, ये हो गया हमारा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप एंड ई इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप कब, जब एक्स इज लेस देन 0, एज इन जब तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस में, वेरी वेरी गुड, नेगेटिव एक्सिस में तुम्हारा फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ई वेक्टर हो जा रहा है तुम्हारा माइनस ऑफ ई एक्स आई कैप। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका लेंथ L सेंटीमीटर है, रेडियस R सेंटीमीटर है, सेंटर उसका कहाँ पर है, ओरिजिन पे। हर चीज तुम्हारे को अच्छे से बता रखा है, सेंटर उसका ओरिजिन पर है। सिलेंडर का एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो कैसा तुम्हारा सिलेंडर रहेगा, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वेरी वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बना देंगे हम। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इस तरीके से बनाएंगे सच दैट क्या सुजय, ओके सो यहाँ पर ये तुम्हारा इस तरीके से सिलेंडर आ गया है ना। ये सिलेंडर जो है वो तुम्हारा सेंटर पे रहेगा, ठीक है, इसको सेंटर पे, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर पे आ गया। सारा सब कुछ तुम्हारे को क्वेश्चन में दिया है। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा देखो ना, हमेशा क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट में तोड़ दो, तभी जाकर के तुम्हारे को सवाल समझ में आएगा, ठीक है। जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था सबसे पहले मैंने उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डायग्राम बना लिया। अब तुम्हारे को बोला नेट आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स मतलब ऐसा फ्लक्स जो कि तुम्हारा इस सरफेस से बाहर जाता हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग, ये वाला तुम्हारे को ध्यान आ रहा है कि इसी तरीके का था जब हम लोग प्लेन शीट में कर रहे थे। शीट में भी तुम्हारा फील्ड राइट साइड की तरफ तुम्हारा इस तरीके, और उस केस में भी हमने सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स बनाया था, है ना। यहाँ पर भी तुम्हारा वही है। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे को रेडियस तुम्हारे को ऑलरेडी दे रखा है, इसका रेडियस जो है वो तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर यूजिंग गॉसेस लॉ सारा सब कुछ लिखोगे, यूजिंग गॉसेस लॉ वी नो ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पहला में तुम्हारे को खाली नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए बोला है, सेकेंड पार्ट में गॉसेस लॉ यूज करना है, ठीक है। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमारे को निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारा खाली हमारे को फ्लक्स निकालना है, तो हम रहने देंगे, तब हम लोग गॉसेस लॉ नहीं यूज करेंगे। सो यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल सरफेस को 3 ओपन सरफेसेस में खोल देंगे। यहाँ पर एक हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया लेटर से ds1 वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा ds2 एंड ये वाला हो गया तुम्हारा ds3। ओके ना सर, एक सेकेंड। यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई डॉट ds1 प्लस ये ई डॉट ds2, ठीक है, प्लस ई डॉट ds3 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाओगे, ऐसे कट करके 0 नहीं लगाना है। cos 90 शो करोगे, cos 90 0, मतलब कि cos 90 cos 0 cos 0 नेक्स्ट स्टेप में आएगा। फिर 90 वाले टर्म को उड़ा दिया, फिर तुम्हारे पास खाली बचेगा ये ई डॉट ds2 और ई डॉट ds3। इसका क्या हो जाएगा, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds3 करोगे तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, पाई r सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर तुम इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम ध्यान दो यहाँ पर न्यूटन पर कूलम्ब में दिया हुआ है, यानी कि ये तुम्हारा SI यूनिट में है, और रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, समझ पा रहे हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई r स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4, r को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। और इसका भी तो इंटीग्रेशन वही आएगा। यहाँ पर भी फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, एंड ds2 वेक्टर भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। सो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हमारा सेम आने वाला है, तो इसी को ट्वाइस कर देंगे। ये तुम्हारा टोटल फ्लक्स आ गया। क्लियर है।
नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारे से पूछा है क्या, राइट यूजिंग गॉसेस लॉ राइट द एक्सप्रेशन फॉर द नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर। यहाँ अच्छा ये तुम्हारा नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ये जो भी दोनों जो तो हमारे दोनों प्लेन सरफेसेस है, दोनों सरफेसेस से हमारा फील्ड लाइन क्या होता हुआ नजर आ रहा है, निकलता हुआ है, तो यही हमारा नेट आउटवर्ड फ्लक्स है। ठीक है, चार्ज एनक्लोज के लिए हम लोग यूज कर लेंगे गॉसेस लॉ। यहाँ पर हम लोग इफेक्टिवली कह सकते हैं ना कि अगर फील्ड लाइंस खाली निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज रहा होगा सिलेंडर के विद इन, वो हमारे को निकालना है। सो यूजिंग गॉसेस लॉ क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स। तो चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट इनटू ये पूरा का पूरा फ्लक्स का एक्सप्रेशन, दैट इज 2e टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पर तुम्हारा चार्ज एनक्लोज जो है वो सीधा सीधा कूलम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सारा सब कुछ को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये फ्लक्स में भी तुम्हारे को लिखना होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हारे को बहुत केयरफुल रहना, 8 सेंटीमीटर दे दिया, उसको तुम्हारे को मीटर में कन्वर्ट करना था। ठीक, और एक तो पूरा का पूरा सवाल को पढ़ना है, पता चला खाली नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकाल लिए और आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे को मेक श्योर करना है कि तुमने पूरे सवाल को पढ़ा है। ठीक, ओ नहीं, मैंने ई वेक्टर को शो कर रहा है, ई वेक्टर ये है, अदरवाइज मैं एरो को शो करके अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रही होती तब फिर मैं इसको ई एक्स खाली ई एक्स लिखती, समझ रही है। यहाँ पर तो मैंने वेक्टोरियली इसको शो कर दिया है, क्लियर है। ओके, सो ये हमारा सारा जो लॉन्ग आंसर है वो हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर। ये वाला मैंने तुम्हारे को बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। यहाँ पर तुम्हारे को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, मेंशन नहीं है, मतलब दोनों को पॉजिटिव ही मानना है। रीजन 2 और रीजन 3 में तुम्हारे को नेट फील्ड निकालना है, ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर और कौन कौन से डिस्कस्ड है, ये वाले तो हम लोग अभी एक आध करेंगे, बाकी सारे तुम लोग खुद से करोगे। ये देखो, ये वाला भी हमारा डन है, Q ग्रेटर देन 0, Q लेस देन 0, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर फील्ड लाइंस बनाना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q टेंडिंग टू 0, ये भी मैंने तुम्हारे को बता रखा था कि जो टेस्ट चार्ज है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द, यस इट डज नॉट अफेक्ट द सोर्स चार्ज, यस द कैपिटल Q, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद इनमें से हम लोग कुछ कुछ तो करेंगे। सो यहाँ पर भी तुम्हारा शॉर्ट आंसर में भी 2 क्वेश्चंस तुम्हारे डिस्कस्ड हैं, टिक करते रहो। ठीक है, एंड उसके बाद वेरी शॉर्ट वाले में तो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल से रहेगा। अब तुम लोग ये बताओ कि मैं वेरी शॉर्ट आंसर्स बताओ कि शॉर्ट में से बताना शुरू करो। कौन से, एमसीक्यू, एमसीक्यू करना है। ओके, चलो तो फिर मैं ही चूज करती हूँ। ठीक है, वेरी शॉर्ट बता दो, चलो एक ये वाला मैंने चूज कर लिया, पहले वो बता देते हैं। ठीक है, वैसे तो मोर और लेस तुम समझ लो, सबका हिंट मैं देती रहूंगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये तुम्हारा है शॉर्ट आंसर्स, सेकेंड वाले का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर है, ओके है ना, ये तुम्हारा स्ट्रेट वायर है, एंड इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस वायर के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है ना, इस वायर के अबाउट, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है, तो इस वायर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है सच दैट कि वायर जो है वो एकदम सेंटर पे, वायर इज एट इट्स सेंटर। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है।
सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। वायर अगर तुम्हारा वर्टिकली रखा हुआ है तो जो तुम्हारा सर्कुलर प्लेन है वो वायर के परपेंडिकुलर है और वायर एकदम सेंटर पे है। ऑल राइट। सो यहाँ पर अगर ये तुम्हारा वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स दी वायर। वायर तुम्हारा सेंटर पे है तो यही फोर्स जो है वो किसका रोल प्ले करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। वेरी वेरी गुड। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर तुम लोग लिख दोगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स इट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स है वही क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। रेडियस तुम्हारे को दे रखा है क्या, ठीक है। हमारे को काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो रेडियस को आर मानते हुए हमारे को आगे बढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर क्या होता है, फील्ड क्या होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। किस इसी जन्म में तुम लोगों का पेपर है तो टू लैम्डा बाई, ठीक है, हाँ, टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बोल रही थी ना, सही है, बिल्कुल सही है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 2k लैम्डा बाई आर। आर अगेन क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस है वही हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर यहां से तुम्हारा कैंसल हो गया, एम वी स्क्वायर तुम्हारा आ गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये 2 को नीचे भेज देंगे तो ही तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू के लैम्डा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा, ये के को हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर तुम्हारा लैम्डा है। सो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। अगला पार्ट में क्या बाबू, ओह हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये तुम्हारा फोर्स जो है वो तुम्हारा इंटू ई है ना, तो यहाँ पर भी तुम्हारा इंटू ई आ जाएगा, इंटू ई, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। ऑल राइट, फील्ड इंटू द चार्ज। यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन को ऑलरेडी हमने शो कर दिया, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो, मैं बताऊंगी नहीं दोबारा अगर पूछोगे तो, और मेरे को पूरा का पूरा सोल्यूशन चाहिए। डन, लिख रहा है ना पक्का, ठीक है। पेपर में इतना जगह है, ओके। अगला तुम्हारे को पूछा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाओ। ये E बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो कैसा बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, है ना। स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा। ये ऐसा ऐसा सवाल आ जाता है, बोल देते टफ आ गया सवाल, है ना। तो तुम्हारे को थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है, हाँ रो लो थोड़ा सा, हाँ तुम रोगे, मैं तो मेरा मेरा मजबूरी है सुनना, कोई और नहीं सुनने वाला। डन, ओके। सो ये वाला हमारा हो गया। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट पे, ठीक है। ये फ्लक्स वाले तो हम लोगों ने करे, ये वाले ना बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाले, डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। इसमें मैक्सिमम तो मैंने पीवाईक्यू से उठाए, हाँ एनसीईआरटी के हैं तुम्हारे, ये वाला एनसीईआरटी में भी है, प्लस है बिल्कुल है। क्यू वाला जो है ना पूछता है, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर में तुम्हारा पूछ रखा है, वो तुम्हारा किसी में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है क्यूब वाला ऐसे, लेकिन ये तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली पूछा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक वेरिएशन है शायद से, वो भी तुम्हारा पीछे खाली सवाल में एक दे दिया है, ठीक है, ओके। और तुम्हारा आईसीएसई में जो है ना वो ये हो जाता है कि कोई एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो फॉलो होता है, ये समझ रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारा वैसा तुम नहीं बोल पाओगे कि ये वाला इस बुक में नहीं है तो फिर नहीं आएगा,
गेटिंग द पॉइंट, तुम्हारे कोर्स में है और पूछा गया है, ठीक है। तो क्यूब वाला वेरिएशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हारे को पूरा डायग्राम वगैरह भी बना करके दिखाना है वो जरूरी नहीं है, 1 मार्क में पूछेगा, सिंपल। ओके, यहाँ पर तुम्हारे को सबसे पहला वाला बोला है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। सबसे पहला Q1 और Q2 तुम्हारा सेम है, दूसरा है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ऑल राइट, सो जब तुम्हारा Q1 और Q2 सेम होगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कट मारते इधर से, क्या क्या कैंसिल, ऑपोजिट होगा, ऐसा कुछ का क्या मतलब है, पूरा बताओ, क्या ऐसा ही होगा, कहाँ क्या कैंसिल होगा? हाँ, फील्ड लाइंस ऑपोजिट होंगी, कहाँ पर फील्ड लाइंस ऑपोजिट होंगी? किसी को भी समझ में आया कि दो अगर चार्जेस इक्वल है तो फील्ड लाइंस ऑपोजिट होगी? इस लाइन से किसको क्या समझ में आया है? प्लस Q1 है प्लस Q2 है। ऑल राइट, अब सुनो तुम क्या बोलना चाह रही थी, उसको अब ढंग से सुनो। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस तुम्हारा D है, ऑल राइट, सो एकदम सेंटर पर अगर हम लोग बात करेंगे, Q1 के वजह से फील्ड कैसा होगा, धक्के वाला, ये हमारा E1 हो गया। Q2 के वजह से भी इस पॉइंट पे ही जो है धक्के वाला फील्ड होगा। मिड पॉइंट पे तुम बोल रही थी कि दो चार्जेस है उनके वजह से फील्ड लाइन ऑपोजिट होंगे, हर जगह थोड़ी ऐसा हो रहा है। और ये इस पॉइंट पर तुम्हारा, हाँ तो तुम्हारे को समझाना तो नहीं आया, और यही काम करते हो तुम लोग पेपर में, फिर तुम लोग बोलते हो जाकर के कि टीचर ने मार्क्स नहीं दिया, लिख करके आते हो ये आधा अधूरा, यहाँ पर ये होगा वहां पर वो होगा, तो आंसर इतना आएगा, तो कोई नहीं नंबर देने वाला है तुम्हारे को। सो यहाँ पर एकदम मिड पॉइंट पे हम लोग बात करें, बातें बंद, दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 है, क्योंकि दोनों ये दोनों चार्जेस है, ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ मिड पॉइंट का मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर फील्ड क्या आएगा, 0, और कहीं पर भी तुम्हारा फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम लोग फील्ड लाइन बनाएंगे, यहाँ पर इतना सारा सब कुछ पूछा नहीं है, कॉन्सेप्चुअली मैं तुम्हारे को समझा रही हूँ, यहाँ पर तुम्हारा फील्ड लाइन बनेगा कैसे। ये जो तुम्हारा सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी फील्ड लाइन नहीं रहेगा, और यहाँ पर से हम लोग फील्ड लाइन को ओरिजिनेट करवाते हुए शो करेंगे। ये तुम्हारा इस तरीके से फील्ड लाइन रहेगा, यहाँ पर से फील्ड लाइन तुम्हारा ओरिजिनेट होता हुआ रहेगा, और यहाँ पर से भी तुम्हारा फील्ड लाइन आएगा, और खाली सेंट्रल वाले पॉइंट पर जो है कोई भी फील्ड लाइन नहीं रहेगा। और यहाँ पर Q1 से जितने फील्ड लाइंस तुम शो कर रहे हो, क्योंकि ये इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, Q2 से भी उतने फील्ड लाइंस शो कर दो। क्लियर है? तो ये तुम्हारा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q1 एंड Q2 वेयर Q1 इज इक्वल टू Q2। सुजीत तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? अच्छा अभी लिख रहे हो, सुनो वीडियो के भरोसे मत रहना, क्लास में आ रहे हो तो जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं बनता कि बैठ करके वीडियो देख करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्लियर है? सो इसीलिए यहाँ पर अटेंटिव रहो। एनीवे तुम लोगों के पास ये क्या कहते हैं होमवर्क करने का टाइम नहीं रहता, उसमें तुम लोग मेरा दिमाग मत खराब करना ये बोलकर कि हम लोग वीडियो में देख लेंगे। बातें बंद। नहीं, यहाँ पर तुम्हारे को Q1 इज इक्वल, अगर तुम्हारा ये नेगेटिव होता एक तो तुम यहाँ पर तुम्हारे को अगर माइनस चार्ज होता ना तो वो तुम्हारे को दे देता, नेगेटिव साइन शो करके ही दे देगा, ठीक है। हाँ हाँ, है ना, अदरवाइज तुम्हारे को नेचर ऑफ द चार्ज मतलब सवाल देकर के तुम्हारे को आइडिया लग जाए, ठीक है। ये प्रियंका कुछ पूछ रही थी, ओके प्रियंका आ गया हो इमीडिएटली, एसएप उठो फटाफट, प्रवित बिना बात किए एकदम ओपन। किसने बोला ना, खरीद ली हो क्या उस जगह का जमीन? तो फिर
जब खरीदोगे तब बोलना। जिस सेशन से तुम बैठ रहे हो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हो। ओके, सो Q1 ग्रेटर देन Q2 जब होगा तब क्या हो जाएगा? फील्ड जो है यहाँ पर तुम्हारा, जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम था तब फील्ड तुम्हारा एकदम सेंटर पे 0 हो रहा था। अब तुम्हारा जो छोटा वाला चार्ज है उसके तरफ फील्ड 0 होगा। इस चीज को समझ पा रहे हो, है ना? इधर तुम्हारा Q1 और इधर तुम्हारा Q2, तो तुम्हारा सिमिलर सा रहेगा सारा सब कुछ, खाली Q2 के पास वाले रीजन में तुम्हारा यहाँ कहीं तुम्हारा फील्ड 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी तुम फील्ड लाइन सिमिलर तरीके से बनाओगे। ये यहाँ पर ऐसा, यहाँ इस पोर्शन में तुम्हारा कोई भी फील्ड लाइन नहीं रहेगा, यहाँ पर से फील्ड लाइन इस तरीके से निकल रहा है एकदम जैसा Q2 में शो करा वैसा। यहाँ पर ये इस तरीके से Q1 मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस शो कर दो और Q2 से थोड़ा कम शो कर दो, बस हो गया। क्लियर है? सो ये तुम्हारा फील्ड लाइन वाला, फील्ड लाइन वाले में जो है ना सब लोग कंफ्यूज होता है, इसको देख लेना, अच्छे से नोट कर लो। उसमें तो तुम्हारे जो भी फील्ड लाइन तुम्हारा Q1 से निकल रहा है वो Q2 में जाकर के टर्मिनेट होगा, और उसके बाद कुछ फील्ड लाइंस जो है वो तुम्हारा दूसरी तरफ भी जा रहा होगा, और दोनों चार्जेस में से तुम्हारा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगेन तुम सेम शो करोगे। जितने फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे Q1 से उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तुम टर्मिनेट होता हुआ शो करवा दोगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इसका रीजन क्या है? तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर के टर्मिनेट हो जाता है नेगेटिव पे, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तो फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकल के इंफिनिटी तक चला जाएगा, वो कहीं पर भी आकर के टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर आकर के तो वापस से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इसी चीज को तुम्हारे को लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर दो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर्स है, मैं स्पीड में तुम्हारे को डिस्कस करवा रही हूँ, किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत आता है मेरे को बताना। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, दो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर्स है एंड आइडेंटिकल साइज के हैं, दोनों का साइज सेम है, एक पे चार्ज Q है, एक पे चार्ज QB है। ऑलराइट, QA है एंड QB है। थर्ड स्फीयर है ऑफ सेम साइज, लेकिन ये तुम्हारा अनचार्ज है। थर्ड स्फीयर है ऑफ सेम साइज, ये तुम्हारा अनचार्ज है। अब क्या बोल रहा है? इन सारे क्वेश्चंस में जो है ना एकदम केयरफुल रहना है विथ लैंग्वेज। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, सी वाले को सबसे पहले फर्स्ट वाले स्फीयर से कॉन्टैक्ट में लाया गया, तो ए और सी को जब कॉन्टैक्ट में लाया जा रहा है, इनिशियली चार्ज सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ए के पास है, और सी के पास 0 चार्ज है। जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल साइज के हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। सो इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? ए के पास चार्ज हो जाएगा QA/2 और सी के पास चार्ज हो जाएगा QA/2। तो पहला पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया, जितना बोला उसको सॉल्व करते रहो। उसके बाद क्या कर रहा है? देन इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। अब सी को उठा करके किसके साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया? बी के साथ। तो सी के पास चार्ज है QA/2, बी के पास चार्ज है QB। दोनों को जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा, अगेन टोटल चार्ज का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना है? QA/2 प्लस QB, इसका हाफ हाफ दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ओके, हाँ बिल्कुल। ज़ॉम्बी की तरह क्यों देख रही है? खा जाएंगी मेरे को। पानी तो निकलना है। ओह,
You want some splash of water? Freshly originating. मेरा नाम प्रवित है। किसी भी एंगल से मैं तुम्हारे जैसे दिख रही हूँ। यहाँ पर आईना लगा हुआ है। डन। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ओके, ये फोर्थ पर आ जाता है, सिंपल सा है। क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेसेस? फटाफट। वेरी वेरी गुड। फ्लक्स तुम्हारे क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी कन्फिग्रेशन ड्यू फ्रॉम सरफेसेस। तो एस सरफेस से जो तुम्हारा फ्लक्स आएगा वो किन के वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ चार्ज एनक्लोज के वजह से। ठीक है, तो नेट चार्ज एनक्लोजेस प्लस 2q माइनस q, तो नेट चार्ज एनक्लोजेस q, तो ये हो जाएगा तुम्हारा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली कॉमन सवाल है। अगेन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड, जो भी लेंथ हो, एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स? अभिजय, वेरी गुड, 0। क्यों? क्योंकि डाइपोल का मतलब क्या हो गया? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो नेट चार्ज एनक्लोज वुड बी 0, तो फ्लक्स भी तुम्हारा 0। मेटलिक स्फीयर्स, ये वाला तो अब तुम लोग कर ही लोगे, ये वाला कर लेना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन शोन इन फिगर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मेरे को करेक्शन करना होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ जल्दी, ट्राई करो, डायग्राम बनाओ खुद से एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर नेट चार्ज तुम्हारा नेगेटिव एनक्लोज है तो फिर तुम्हारा फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या हो जाता है? फॉर अ क्लोज सरफेस, सब लोग ध्यान से सुनो, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? इनवर्ड फ्लक्स। नेगेटिव चार्ज, अगर नेट चार्ज एनक्लोज जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है, और अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अब इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स हम लोग बात ही कर सकते हैं इन केस ऑफ क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस में तो इनवर्ड आउटवर्ड किसको कहेंगे? तो नेगेटिव चार्ज अगर एनक्लोज होगा तो तुम्हारा फ्लक्स क्या आ जाएगा? समथिंग नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या हो, मतलब फील्ड लाइंस क्या हो रहे होंगे? एंटर कर रहे होंगे। तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब हो जाता है एंटरिंग फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब हो जाता है तुम्हारा एग्जिटिंग फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स। -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबका डायग्राम बना है कि नहीं? नहीं, ऐसा क्यों? चलो, सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं। ऑल राइट, -2q तुम्हारा कहाँ रखा हुआ है? a,0 पे, यानी कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग a,0 पे तुम्हारा -2q रखा हुआ है, और प्लस q कहाँ रखा हुआ है? 5a,0, ये तुम्हारा लेटर से 5a,0 हो गया, यहाँ पर प्लस q। समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहा है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज चार्जेस बताना है, थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a, सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, सर्कल का रेडियस कितना है? 3a है, तो इसका रेडियस जो है वो a और 5a के बीच में कहीं रहेगा। इस तरीके से तुम्हारा ये सर्कल बनेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दोनों चार्जेस की वजह से, प्लस क्यू की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, है ना, और -2q की वजह से फ्लक्स हो जाएगा -2q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी चार्ज बाहर है उसकी वजह से जितने फील्ड लाइन सेंटर करे उतने ही एग्जिट कर जा रहे हैं, तो उसके वजह से फ्लक्स वुड बी 0। ठीक है, सो यहाँ पर बोला है फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस, मतलब दोनों चार्ज के बारे में तुमको बताना। ठीक, ओके, बड़े आगे। ऑल राइट, ये फ्लक्स थ्रू वन फेस कर लिया, ये वाला फेस, 2 ऑपोजिट फेसेस के थ्रू फ्लक्स, सारा सब कुछ हमारा हो रखा है। स्टेबल अनस्टेबल, ये मैं तुम्हारे को चैप्टर 2 में कल ही तुम्हारा होने वाला है। ये आर्बिट्रेरी सरफेस एनक्लोजेस अ डाइपोल फ्लक्स थ्रू द सरफेस,
सिमिलर सा सवाल है। टू फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस, ये सब तुम्हारे को बता रखा है, बहुत ही कॉमन सवाल है, तुम्हारे को जब मैं थियरी करवा रही थी तब बताया भी था। डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्केलर है कि वेक्टर, सारा सब कुछ ध्यान है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। चार्ज का हो गया क्यू और डिस्टेंस का हो गया मीटर। ठीक है, ओरिएंटेशन ये वाला अगेन तुम्हारा सेकेंड चैप्टर कल ही हो जाएगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है टू इक्वल बॉल्स having equal positive charge q coulomb are suspended by two insulating strings of equal length. ठीक है, what will be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? डाइइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस के वजह से तुम्हारा फोर्स क्या हो जाता है, कापा टाइम्स से डिक्रीज हो जाता है, कापा फैक्टर से तुम्हारा कम हो जाता है। ध्यान है क्या, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन फोर्स करवा दिया था ना मैंने कि नहीं बताया था, ठीक है। सो ये तुम्हारा Q1 और Q2 है। ये तुम्हारा लेटर से वैक्यूम में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, सेपरेशन आ रहा है। यहाँ पर वैक्यूम में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस, उसको मैं F नॉट कह रही हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी सेटअप को अगर मैं किसी मीडियम में लेकर के चले जाऊँ, सेम सेटअप को मैंने चार्जेस वगैरह, चार्जेस को और सेपरेशन में किसी भी चीज को चेंज यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटर से कि हम लोग जिस मीडियम में इसको लेकर के जा रहे हैं, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कापा है। ऑलराइट, कापा इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इन दैट केस यहाँ पर जो तुम्हारा नेट फोर्स एक्ट करेगा चार्जेस के ऊपर, वो हो जाएगा तुम्हारा F नॉट बाई के, है ना। सो प्लास्टिक शीट इंसर्ट करने पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो तुम्हारा कापा टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। बहुत बार तुम इस चीज को लिखो, ये 1 बाई कापा टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैसा है तबियत अर्णव, अभी ठीक है। ये कापा जो है वो तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, एप्सिलॉन आर, है ना। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो देखो तुम्हारे को ना इस तरीके का भी सवाल पूछा जा सकता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, है ना। सो डाइइलेक्ट्रिक, इस तरीके का, इसको इस तरीके से लिख लो, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज 3। तो इस डेटा से हमारे को क्या समझ में आ रहा है, तो इस डेटा से हमारे को यही समझ में आ रहा है कि इस मीडियम में अगर दो चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो मीडियम में जो तुम्हारा नेट फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन द चार्जेस वो हो जाएगा वैक्यूम के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से, इसी नंबर के फैक्टर से तुम्हारा जो तुम्हारा नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अगेन यहाँ पर सिमिलर तरीके से अपीयर होता है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, कापा जो है वो तुम्हारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेकिन दोनों का वैल्यूज जो है वो तुम्हारा सेम ही रहता है। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े। ओके, ओ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5th, कोई बता सकता है कि मेरे को कैसा है, क्या रहेगा? What? क्यों फोर्स वर्सेस आर पूछा है क्या? ध्यान से देखो, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन रहेगा यहाँ पर। अभिजय,
स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? वेरी गुड। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बता दो। है व्हाट? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि वो इनवर्सली, ये कैसा? नहीं तो ये नहीं बोल रही, ठीक है माफ। बिल्कुल। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आई अग्री। तुमको कौन खांसने से मना किया है? बस प्लीज टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। ऐसे पूरा खा खा करके खांसने मत लग जाना। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तुम्हारे को क्या बनाना है? ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1 बाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो सुजय? तो f को अगर हम लोग y कह दे रहे हैं, 1 बाई आर स्क्वायर अगर x हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 1 बाई आर स्क्वायर के बदले में लिख देंगे हम लोग x। ये तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट f इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। सो के Q1 Q2 इज नथिंग बट दी स्लोप। अब जब तुम्हारा पहला वाला जो तुम्हारा पेयर ऑफ चार्जेस है, तो यहां पर ये तो हमारे को समझ में आ गया कि फोर्स वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। पहला वाला पेयर ऑफ चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? के तो तुम्हारा पॉजिटिव है ही, Q1 इंटू Q2 विल बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट? सो वी विल हैव अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? The product of Q1 and Q2 will be negative and so will be the slope, and hence second वाले केस में तुम्हारा स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। अलग अलग ग्राफ में तुम्हारे को शो करना है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। कुछ सवाल रहेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, आना ही है। 75 से 80 जो है ना, वो तुम अगर ठीक ठीक से भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। 80, 85 प्लस 90 प्लस के लिए तुम्हारे को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो भी अभी अगर थोड़ा जम के मेहनत कर लोगे तो अच्छे से तुम्हारे पास आ जाएगा। 90 प्लस तो आराम से आ जाएगा, 95 प्लस भी आ सकता है। उसके लिए हे पे टेंटे जो करते रहे तो वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अगर मन है तो। डन, बड़े आगे। तुम ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी मार्क्स आया है छाती पे लेके जाना है क्या मार्क्स? ओके, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो होता ही है, एक तरफ प्लस मतलब क्यू ई एक्ट करता है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स जीरो है। डाइपोल इज अलाइन पैरेलल टू द फील्ड, वर्क डन वाला अगेन तुम्हारा सेकंड चैप्टर में आ जाएगा। इनको मार्क करके रखो, ये तुम्हारा एक आध क्लास के अंदर अंदर ही डिस्कस हो जाने वाला है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वाला सारा सब कुछ तुम्हारे को पता है। बी पार्ट मेरे को पढ़ के बता दो आंसर, बिना मेरा माथा खाए। वेरी वेरी गुड। फ्लक्स जो है वो डिपेंड क्या फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा साइज ऑफ द ये क्या कहते हैं सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है, वो खाली डिपेंड कर रहा है ऑन द चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज चेंज नहीं हो रहा है तो तुम्हारा फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है। यस अभी से यही रीजन है। ओके सो एट, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ता जा रहा है, लेट अस से कि मतलब कि एक तुम्हारा सिंपल सा एनालॉजी अगर हम लोग ले ले, एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये तुम्हारा क्यू है, एक तुम्हारा सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस तुम्हारा ऐसा है ना। जो बड़ा वाला सरफेस है उसका एरिया बढ़ जा रहा है लेकिन यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है, समझ रही है ना। तो तुम्हारा वो बैलेंस आउट हो जाता है। ले देकर के फ्लक्स में अगर हम लोग फ्लक्स का बात करें, इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी चार्ज एनक्लोज्ड, नॉट ऑन दी शेप एंड साइज ऑफ दी सरफेस, या फिर सिमेट्री के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता फ्लक्स। गॉसेस लॉ जो है क्या वो सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ठीक। ओके अगला
क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि नहीं? चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट? सिग्मा होता है। यस, सिग्मा होता है। और सिग्मा क्या होता है? सर, अरे वाह, आगे फॉर्मूला और थोड़ा दया करें मुझ पे। दी एरिया, यस। और स्फीयर का एरिया व्हाट? थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी अभी बैल्कनी से कूदने जाने ही वाली थी। फिर हाँ, अभी कूद करके जान दे देती मैं। या ओ शिट, अरे रे ओके, सही बात है। हाँ, यही 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 उम्मीद है कि मेरे बच्चे मुझे यही बताएंगे कि यहाँ से नहीं मरोगे मैम, कहीं और जाकर के मरो। ओके, नाइन्थ वाला में क्या हो जाएगा? सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 7 माइक्रोकूलम है। सो Q1 plus Q2 is equal to 7 microcoulomb. They repel each other with a force of 1 Newton. जब उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 30 सेंटीमीटर। सारा डेटा दे दिया है तुम्हारे को, फोर्स पता है, इनके बीच का सेपरेशन 0.3 मीटर हो गया। तो K Q1 Q2 बाई 0.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। Q1 को पुट कर दो 7 माइनस Q2, क्वाड्रेटिक निकलेगा, Q1 निकलेगा और Q2 भी आ जाएगा। इसके बाद 10th तुम्हारी मर्जी, कर लो आगे। हाँ नहीं, ये वाले तुम्हारे स्ट्रेट फॉरवर्ड से, कुछ और वाला बता देती हूँ। ये 5 पॉइंट, सॉरी, ये 12th में इनफैक्ट बता देती हूँ। 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन of side length L. Find the magnitude of resultant force on a charge minus Q placed at the center of the hexagon. ये तुम्हारा अच्छा सवाल है। अचिन कैसे होगा ये? 6 होते हैं तो एक कॉर्नर में नहीं है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं बताती हूँ। ओके, सो इधर थोड़ा रेगुलर हेक्सागन बनाने का कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यहाँ पर क्यू 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 ऐसे इस तरीके से 5 कॉर्नर्स में तुम्हारा चार्ज है, और सेंटर ऑफ द हेक्सागन में तुम्हारा माइनस क्यू रखा हुआ है। यहाँ पर अगर तुम्हारा प्लस क्यू रहता, अगर बोल देता कि 6 कॉर्नर में, तो फिर तुम सीधा सीधा क्या बोल देते कि सेंटर पे तुम्हारा फोर्स कितना हो जाता? अगर सारे कॉर्नर्स में तुम्हारा चार्ज रहता तो सेंटर वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कितना हो जाता इन दैट केस? 0, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकली है। मतलब ये वाला, ये यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ इसको अट्रैक्ट करेगा, दिस तो ये तुम्हारा ओवरऑल क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? क्या नहीं नहीं, सारे फोर्सेस मतलब कि माइनस क्यू पे इन 6 चार्जेस की वजह से फोर्स एक्ट करेगा। ये 6 के 6 क्या करेंगे? अपने तरफ खींचने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ ये वाला जो तुम्हारा फोर्स है, ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, कैंसिल हो रहा है। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या दे रखा है? गड़बड़ यहाँ पर ये हो गया है कि एक कॉर्नर में तुम्हारा चार्ज है ही नहीं। सिमेट्रिकल रहता तब तो सही रहता, लेकिन एक कॉर्नर में चार्ज है ही नहीं। तो इसको सॉल्व हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू रख दिया, तो यहाँ पर अभी भी तुम्हारा नेट चार्ज तो क्या है? 0 ही है। सो इसको इक्विवेलेंटली हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट यहाँ पर इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। सो यहाँ पर इक्विवेलेंटली मैं कैसे ट्रीट कर रही हूँ इसको? यहाँ पर लेटर से प्लस क्यू को, यहाँ का प्लस क्यू और माइनस क्यू को अलग अलग से कर ले रहे हैं। एक बार मैंने क्या करा, ये पांचों के साथ इस वाले प्लस क्यू को कंसिडर कर लिया, और दूसरे बार में जो है यहाँ पर खाली माइनस क्यू और ऐसे करके मैं ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन को देख रही हूँ।
समझ पा रहे हो? प्लस क्यू और माइनस क्यू को, प्लस क्यू को मैंने इन पांचों बाकी के प्लस क्यू के साथ क्लब कर दिया और माइनस क्यू के कंट्रीब्यूशन को मैं अलग से देख रही हूँ। ये हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके वजह से तुम्हारा नेट फोर्स एट दी सेंट्रल चार्ज वुड बी 0। सो यहां पर जो तुम्हारा फोर्स एक्सर्ट होगा माइनस क्यू पे, वो इफेक्टिवली कैसा लग रहा है कि जो तुम्हारा वेकेंट स्पेस है, सारे चार्जेस को उड़ा दो, खाली वेकेंट स्पेस पे जो है ऑपोजिट नेचर वाले चार्ज को बिठा दो। यानी कि पांचों कॉर्नर में हमने चार्ज कौन सा रखा था? प्लस क्यू रखा था। तो वेकेंट स्पेस में तो ये पांचों प्लस क्यू को उड़ा दो और वेकेंट स्पेस में इफेक्टिवली क्या रख दो? खाली माइनस क्यू। इसकी वजह से जो तुम्हारा फोर्स होगा वही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? इसको नोट कर लो ये। हाँ, कोई भी सिमेट्रिकल पॉलीगन हो, चाहे तुम्हारा ये पेंटागन हो, ये पेंटागन, ये अगर तुम्हारा पेंटागन है रेगुलर, है ना, सिमेट्रिकल, अगर तुम्हारा कोई भी पॉलीगन है तो सेंटर पे जो है तुम्हारा नेट फील्ड 0 होगा, नेट फील्ड 0 होगा तो फोर्स भी तुम्हारा 0 होगा। तो किसी भी पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा एप्लीकेबल है। टिशा क्लियर है अच्छे से? ठीक है। सो हमारा फाइनल डिस्कशन विल बी ऑन फ्राइडे। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये आईसीएसई तुम लोग नूतन के हिसाब से यू आर डन विथ 2 चैप्टर्स, है ना? सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ 3rd चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल वाला तो छोटा सा ही है, कैपेसिटेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट फटाफट निकलेगा। फॉर्मूलाज अब तुम लोगों का एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैंने तुम्हारे को डायरी में अभी तक कुछ नहीं लिखा है ना? कल डेफिनेटली मैं लिखवा रही हूँ तुम्हारा, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें जो भी तुम्हारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? प्रवित तुम कलेक्ट कर लो अपना, उधर रखा हुआ है। ओके बेटा। हिमानी भाग गई, चली गई? हिमानी है कि गई? गई, ठीक है। ये तनीषा लिख लिया क्या? ओके।